सबसे पीक स्टेट पर होती है और सुबह के टाइम पे जो कंसंट्रेशन होती है शायद ही पूरे दिन में आपको वो कंसंट्रेशन मिल पाएगी। और सेकंड बेनिफिट यह है सुबह जल्दी उठने का कि सुबह कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। एनवायरनमेंट में एक अलग ही साइलेंस होता है और उस साइलेंस में कुछ नया सीखने का मजा ही कुछ और होता है। आप सुबह जल्दी उठकर 3 घंटा पढ़िए और उसके बाद में पूरे दिन अगर आप सिर्फ मुश्किल से आधा से 1 घंटा भी पढ़ते हैं तो बहुत है आपके लिए। कहने को तो लोग 8-10 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन जो 2-3 घंटे की मेन पढ़ाई जो होती है कॉन्सेंट्रेशन के साथ में, वही सबसे मेन चीज होती है। बाकी सब दिखावा है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ने को कहा है। एक रीजनेबली सुबह सूर्योदय के पहले अगर तैयार हो करके पढ़ना शुरू करते हैं तो पूरी तरह आप बिल्कुल मन से एकदम तंदुरुस्त होते हैं। जैसे बारिश के बाद आसमान कैसा साफ नजर आता है। सुबह बहुत ही उत्तम कालखंड होता है, फ्रेश होते हैं, थकान नहीं होती है और अध्ययन से ही शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ना सिर्फ मोदी जी ने बल्कि हमारे शास्त्रों में आयुर्वेदा में भी यही बात कही गई है कि सुबह के टाइम हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और उस टाइम जो भी हम अपने ब्रेन में डालेंगे वो दिमाग में छप सा जाएगा। सो ये था सेकंड पॉइंट, स्टडी इन मॉर्निंग। अब जो लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट आप सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन हर कोई इस पॉइंट को बहुत ही इग्नोर करता है और वो पॉइंट है पढ़ाई के बीच में रेस्ट लेना। कुछ लोग होते हैं जो रेस्ट ही नहीं लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा रेस्ट लेते हैं और इस बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रेस्ट लेने में निकल जाती है और एंड में वो खुद रेस्ट इन पीस हो जाते हैं। पढ़ाई के बीच में कितना रेस्ट लेना चाहिए ये मैं आपको नहीं बताने वाला, ये आप खुद तय करें अपने अकॉर्डिंग। आपको फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये आपको आपके अलावा कोई नहीं बता सकता। जितनी इंपॉर्टेंस हम अपनी पढ़ाई को देते हैं उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें रेस्ट को भी देनी चाहिए, क्योंकि रेस्ट ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं। हम एक दिन में जागते भी हैं और सोते भी हैं, तो उसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो काम के बीच में रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये गलती बिल्कुल मत करना कि अगर आपका एक बार पढ़ाई में मन लग गया तो लगातार बढ़े जा रहे हैं, लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा रेस्ट लेने के बाद भी। जब एक बार पढ़ाई में मन लग जाता है तो हम इतना पढ़ते हैं कि हम अपने दिमाग को ही पूरी तरीके से थका देते हैं और हालत ऐसी हो जाती है कि फिर से पढ़ने का मन ही नहीं करता। आपने पढ़ना शुरू किया, आपका मन लगा, अब थोड़ी देर बाद आपको रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं भी और पढ़ सकता हूँ, तो उस फीलिंग को बनाए रखें और रेस्ट लें और फिर दोबारा उसी फीलिंग के साथ में अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। अगर आप चाहें तो आप पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ भी कर सकते हैं। पोमोडोरो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। आपको जो भी काम करना है उस काम को आपको 25-25 मिनट के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है और हर 25 मिनट के ब्लॉक्स में आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है और 1 घंटा होने के बाद में आपको 15 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से आपको यही सब करना है। और इस टेक्निक का यूज़ करके आप काफ़ी लंबे टाइम तक और काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और ना